नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हुआ और महाराष्ट्र की सियासत में अन्य पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े चेहरे में गिने जाने वाले छगन भुजबल एक बार फिर से मंत्री बन गए हैं। शपथ से पहले छगन भुजबल ने खुद को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा था कि मुझे इस संबंध में जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, जैसा कि कहा जाता है, अगर अंत अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। अब हम आपको सुनाते हैं जिस वक्त उन्होंने शपथ लिया और शपथ लेने के बाद क्या कहा और अन्य नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो तमाम बयान हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मैं छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईल। मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज वेल वेयर द एंड वेल, तो ठीक है। जब दूसरा जो है आखिरी अगर खत्म होता है, अभी सब जो अभी अच्छा हुआ आखिरी बार, तो सब अच्छा है। इसके पहले हमने देखा है आपने जो विभाग लिए हैं काफी सराहनीय तरीके से संभाले गए हैं। आगे इस विभाग की उम्मीद है क्या कुछ तो है? वो तो जो है मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री तय करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन से विभाग की इच्छा जताई है? कौन से विभाग की इच्छा जताई गई है? अरे हमने कुछ विभाग कुछ नहीं, जो देगा वो करेगा, वो सब चलता है। अभी जो है 91 से जो है मंत्री बनते आया हूँ, अभी सारे जो है विभाग संभाले हैं हमने। चलिए, होम मिनिस्टर से लेकर सब चलिए। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा जो है इससे मौका मानते हैं? अब सरकार को कैसे इस प्रकार की? छगन भुजबल जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं। कई बार उन्होंने कई विभाग को लीड किया है और वो एक अनुभवी मंत्री है और पुराने हमारे बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक भी है। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई, नगर सेवक से लेके मेयर से शुरुआत हुई और वो उनको आगे विधायक बन गए, मंत्री बन गए और कई पद उन्होंने संभाले हैं। इसलिए एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है और आज उनका फिर से शपथ विधि हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनुभव का निश्चित रूप से सरकार को फायदा होगा। सर, विभाग कौन से दिए जाएंगे? मंत्री पद की शपथ तो ले लिया है। नहीं, उनके अभी तो विभाग मुख्यमंत्री जी दे देंगे। मुख्यमंत्री का अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी का, और भुजबल जी अच्छा काम करेंगे। बता दें कि एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल महायुति की पिछली सरकार में भी मंत्री थे। एनसीपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले भुजबल का नई सरकार में भी मंत्री बनना जो है वो तय जा रहा था, लेकिन ऐसा
हुआ नहीं। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में भुजबल की जगह नहीं दी गई और 77 साल के कद्दावर नेता ने इसे लेकर अपनी नाखुशी खुलकर जाहिर भी की थी और अजीत पवार पर भी निशाना साधा था। छगन भुजबल नासिक जिले के येवला विधानसभा सीट से विधायक है। छगन भुजबल को धनंजय मुंडा की जगह देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और गौर करने वाली बात है कि धनंजय मुंडा ने मार्च महीने में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी थी। धनंजय मुंडा के इस्तीफे का दबाव जो है वो हुआ था और एक सरपंच की हत्या के मामले में अपने एक सहयोगी का नाम आने के बाद से ही उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। बीड के सरपंच देशमुख की हत्या के मामले में धनंजय मुंडा के सहयोगी वाल्मीकि कराड का नाम आया था। बता दें कि पिछले साल दिसंबर 2024 में मंत्रिमंडल विस्तार में जब मंत्री पद नहीं मिला तब छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। भुजबल ने इसके बाद खुलकर नाराजगी व्यक्त करते हुए दावा किया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की वकालत की थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। छगन भुजबल की ये नाराजगी पार्टी के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बन गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब उनके विभाग को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी जिम्मेदारी सरकार की ओर से मिलेगा उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो करेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।